हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम आज आ गए हैं आपके साथ एक नए एपिसोड को लेके। तो मैं हूँ सूरज, मेरे दोस्त शिशिर के साथ। तो आज जो खुशी झलक रही है हम लोगों के चेहरे पर, उसका कारण कुछ और है। बताएंगे क्या है क्या नहीं। खुशी और दुख दोनों है। बट हाँ खुशी हम बाद में करेंगे, दुख पहले कर लेते हैं जी, डिस्कस, बिल्कुल खुशी बाद में। बिल्कुल। तो दुख का तो कारण ये है कि जो साउथ अफ्रीका से हमारे इंडिया का मुकाबला था, तो आप रिजल्ट देख ही चुके होंगे। तो क्या हुआ, तो थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं। तो क्या कहेंगे, 76 रन से हारे हैं हम लोग। आई थिंक बहुत जरूरी था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया को ये वर्ल्ड कप जीतना है ना, तो अगर आप हमारी वीडियोस उठा के देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने कई बार बोला है कि अगर इंडिया को हारना है ना, इंडिया का एक खराब दिन आना है, क्योंकि इंडिया जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रही है ना, हम्म। वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट सेफ नहीं है। ठीक है। बिल्कुल। तो अगर इंडिया का कहते हैं कि इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को जब आप खेलते हो तो आपका एक खराब दिन आता है। ठीक है। तो मुझे ऐसा था कि वो खराब दिन ना अभी आ जाए। हम्म। ठीक है। ग्रुप स्टेज में आ जाए, सुपर एट के पहले मैच में आ जाए, दूसरे तीसरे मैच में नहीं, पहले मैच में आ जाए। हम्म। तो जब और आप अगर इंडिया की हिस्ट्री, टीम इंडिया की हिस्ट्री उठा के देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा जब इन पे लाठियां पड़ती हैं ना, जब प्रेशर आता है, तो इंडिया अलग से परफॉर्म करता है। बिल्कुल। और ये हमने बीजीटी में भी देखा था, जब हम 36 ऑल आउट हुए थे, वहां से हमने जीता था वो बीजीटी। एब्सोल्युटली। इवन जब हम 2023 वर्ल्ड कप हारे थे, उसके बाद भी लोगों ने बोला था भाई ये खत्म हो गया, विराट कोहली खत्म हो गया। 24 हम्म। हमने जीता, 23 हमने जीता विदाउट अ डिफीट। तो आई थिंक इट इज अ बिग डिफीट। और ये ना बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स भी लगा के चला गया कि आप 20 पे 3 आउट करने के बाद साउथ अफ्रीका में कैसे आप इतने सारे रन खा सकते हो, 187 कैसे खा सकते हो। ये जी। भी एक क्वेश्चन है कि वरुण चक्रवर्ती के अलावा हमारे पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शन में उस दिन वॉशिंगटन सुंदर थे, जो हम्म। कि आई थिंक एक मुझे ऐसा लगता है कि यूटिलाइज भी नहीं किया गया उनको बहुत अच्छे से। और मेरे मेरे हिसाब से, अगर आप मेरी क्रिकेट जो मैंने जितनी देखी, और मैं जितना समझ पाया और मैंने जितना एनालिसिस किया है, इवन मैं रविचंद्रन अश्विन को भी सुन रहा था, वन ऑफ द जीनियस कहते हैं जिनको कहते हैं क्रिकेट का साइंटिस्ट। मैंने उनको सुन रहा था, मैं उनकी वीडियो बहुत फॉलो करता हूँ, तो उन्होंने भी ये चीज बोली है कि वॉशिंगटन सुंदर को यूज नहीं किया गया प्रॉपरली। ठीक है, कह या तो सकते आप हैं। यूज कर लेते। हम्म। वरुण चक्रवर्ती को पावर प्ले में अभी तक बॉलिंग नहीं कराई गई थी। तो आई हाँ। थिंक ऑल एंड ऑल सारे ब्लंडर उसी में हो गए, इसी मैच में हो गए। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता था। मैं आपको 2 3 टर्निंग पॉइंट्स बताता हूँ जहां पे ये मैच ना थोड़ा सा इंडिया के गिरफ्त से बाहर निकल गया। पहला टर्निंग पॉइंट ये था, मुझे ऐसा लगता है कि अर्शदीप का तीसरा ओवर ना करा के पावर प्ले में बुमराह का तीसरा ओवर कराना चाहिए था अगेंस्ट डेविड मिलर एंड डेवॉल ब्रेविस। हम्म। क्योंकि वहां पे ना आपको समझ आएगा कि भाई बुमराह इज इन अ वेरी गुड फॉर्म। मैंने अभी तो 2 मैचेस देखे हैं, इवन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो मुझे ऐसा रियलाइज हो गया है कि ही इज बैक इन अ फॉर्म। और अब ना अगर आप बुमराह की बॉडी लैंग्वेज देखोगे, थोड़ा बॉडी शेप देखोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि उनका बॉडी शेप भी बड़ा लीन लग रहा है, बहुत फिटर लग रहे हैं पहले से। तो बुमराह इज बैक इन दैट कंटेस्ट। एंड दूसरी चीज, मुझे ऐसा लगा कि वहां पे ना बुमराह का एक ओवर मे बी आपको एक विकेट दिला देता और एडेड शायद। प्रेशर दे देता। हाँ। फिर मुझे ऐसा लगता है कि वरुण चक्रवर्ती के ओवर ना कराना, ना कराए, पावर प्ले में ना करा के हार्दिक पांड्या का ओवर, क्योंकि हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड डेविड मिलर के अगेंस्ट बहुत अच्छा है। और वो हमने हम्म। स्टार्टिंग के 2 ओवर देखा भी कि डेविड मिलर फंस रहे थे हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट। तो वहां पे अगर हम थोड़ा और प्रेशर मारते, बुमराह का एक ओवर मान लीजिए उसमें विकेट भी नहीं आ रहा, डॉट बॉल परसेंटेज बढ़ रहा है, उधर से हार्दिक पांड्या आते, हार्दिक पांड्या को टेक ऑन करने की कोशिश करता, ब्रेविस करता है या कुछ और कोई भी हम्म। करता, तो इजीली मतलब मौका बन हम सकता था देख आराम सकते से। थे कि भाई मौका बन सकता था। दूसरी चीज ये थी। और तीसरी चीज, जो मुझे ऐसा लगा कि अ, मतलब चलिए आपने ये 2 ब्लंडर्स कर दिए। अब आपने वॉशिंगटन सुंदर को
खिलाया अक्षर पटेल की जगह पे। अक्षर यस। पटेल का जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इट इज वेरी गुड। इवन हमने फाइनल्स में देखा था, बहुत अच्छा था। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था विद द बैट, इवन विद द बॉलिंग। वो लास्ट का आप एक ओवर हेनरी हाँ क्लासन का वो निकाल दो, एंड आई थिंक हेनरी क्लासन जैसा बैट्समैन अब साउथ अफ्रीका के पास नहीं है। ठीक है, लोग डेवॉल ब्रेविस की बहुत बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है डेवॉल ब्रेविस इज अ इज नॉट दैट कैलिबर ऑफ अ प्लेयर जो आप लोग डिस्कस कर रहे हो। अभी मुझे वो ऐसा लेवल लगता है पहुंचे नहीं है वो उतना। बिल्कुल नहीं, और लोग ज्यादा डिस्कस भी कर रहे हैं उनको। मुझे ऐसा हम्म। लगता है उनको ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमने देखा स्लोअर बॉल जो बाउंसर पड़ी, उनकी ईगो आती है बीच में शॉर्ट बॉल पे, तो वो एक्सप्लॉइट नहीं किया। वो एक बहुत बड़ा, मुझे ऐसा लगता है, ब्लंडर था जो शिवम दुबे को लेके आया। शिवम दुबे फुलर बॉल डाल रहे थे, हम्म। फिर ड्रिंक्स ब्रेक हुआ, उसमें आए, उसमें एक ओवर पे फुलर बॉल पे छक्का खा गया, दूसरी स्लोअर बॉल बाउंसर मारी और वो कॉट आउट हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है ये प्लान पहले एग्जीक्यूट करना चाहिए था, इतना बिल्कुल। सेटल नहीं होने देना चाहिए। एंड अगेन आपने तीन लेफ्ट हैंडर्स के लिए एक ऑफ स्पिनर खिला दिया। मुझे ऐसा लगता है ना, गौतम गंभीर का जो ये फेवरेटिज्म टुवर्ड्स द प्लेयर्स है ना, ये थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए अब। क्योंकि अपनी ईगो को ना आप साइड रख लो, अब थोड़ा सा वर्ल्ड कप आ गया है। ठीक है, मैं मुझसे मुझसे अगर अभी कोई पूछेगा ना, तो दिस टीम हैज दैट कैपेबिलिटी। क्योंकि इसमें ना जैसे वेस्ट इंडीज में लोग कहते हैं दानव भरे हुए हैं, वैसे इसमें भी दानव है। बिल्कुल तो है। अगर ये दानव एक एक करके नहीं, अगर किसी दिन एक साथ चल गए, तो ये टीम सच में 300 मार सकती है। नो, नो एडेड प्रेशर टू एनीवन। ठीक है, वो तो है। बट बात क्या है कि फॉर्म नहीं है, फॉर्म नहीं लगी हुई है भाई, किसी की भी फॉर्म नहीं लगी है। आप तिलक वर्मा को देखो, तिलक वर्मा अगेंस्ट स्पिनर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। तिलक हम्म। वर्मा, मुझे लगता है कि थोड़ा जो ट्रू बाउंस पे विकेट्स होते हैं, थोड़ा ट्रू बाउंस पे वो ज्यादा इफेक्टिव है देन दीज काइंड ऑफ सर्विसेज। स्पिनिंग ट्रैक्स, फिर हाँ उसके बिल्कुल। बाद मैंने सूर्य कुमार यादव की बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। वो हंसने लगते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या आप वो कूल बनने की कोशिश करते हैं, जैसे रोहित रोहित शर्मा कूल बनने, रोहित चलिए, रोहित शर्मा की बात बहुत अलग है, विराट कोहली कूल बनने की, विराट कोहली की तरह कूल बनने की कोशिश करते हैं कि विल यू ड्रॉप अभिषेक शर्मा एंड तिलक वर्मा। तो मतलब भाई आप थोड़ा ना कॉमन सेंस पे आ जाओ। ठीक है, आपको, मुझे ऐसा लगता है अभिषेक शर्मा के जो वो 15 रन थे ना, वो बहुत गंदी तरह उनको वर्ल्ड को दिखा दिया है। ये मैं चौथा पॉइंट बोलूंगा जहां पे ये वर्ल्ड कप हमारे लिए डेंजर में आ गया है। कि अब ना दुनिया को पता चल गया है कि इस बंदे को स्लोअर बॉल डालो, इंडिया की मैक्सिमम बैटिंग लाइनअप को स्लोअर बॉल डालो, हम्म। और वो स्लोअर बॉल पे स्ट्रगल कर रहा है। बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई भी ऐसा कन्वेंशनल प्लेयर नहीं है। जी। ठीक है, कोई भी ऐसा कन्वेंशनल प्लेयर नहीं है। सब ऐसे, मतलब अभिषेक शर्मा इज अ काइंड ऑफ, जैसे हम ऑफ रिकॉर्डिंग भी बात कर रहे थे पिछले दिनों की, अभिषेक शर्मा एंड ट्रेविस हेड आर द सेम मोल्ड ऑफ प्लेयर्स। ठीक जी। है, तो एक एकदम से एरा आएगा उनका, और एकदम से लगेगा कि भाई ही इज वन ऑफ दोज बिग गाइज और बिग गन्स जो कुछ भी कर सकते हैं अपने दिन पे। बट आई बिलीव, आप देखिए, आप खुद देखिए, ट्रेविस हेड हैज बीन फिगर्ड आउट बाय द वर्ल्ड, बिल्कुल। एंड इवन एंड ये प्लेयर्स ना बहुत जल्दी फिगर आउट होते हैं। दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स बहुत जल्दी फिगर आउट होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आप, चलिए वर्ल्ड कप में आपने इनको सेलेक्ट कर लिया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब टीम इंडिया को ना आफ्टर द वर्ल्ड कप, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी रिजल्ट हो, आफ्टर द वर्ल्ड कप थोड़ा सा ना अपना कोर्स करेक्शन करना होगा। अभिषेक शर्मा को बोलना होगा आप जाओ वापस डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक में परफॉर्म करो, हम्म। और आईपीएल में परफॉर्म करो, डोमेस्टिक में परफॉर्म करो। आई थिंक लॉन्गर फॉर्मेट्स में खेल देखो इनको, पहले हाँ। टेस्ट मैचेस है गए, रणजी हो गई, उसके बाद विजय हजारे हो गए, उसके बाद सैयद मुश्ताक अली हो गए, तो ये सब आप थोड़े से देख लो। उसके बाद ब्रिंग हिम बैक, अगर वहां पे भी ही यस। कंसिस्टेंटली ही इज परफॉर्मिंग, देन ब्रिंग हिम बैक। एंड मुझे ऐसा लगता है ना, यू हैव टू नाउ गिव प्रायोरिटीज टू द प्लेयर्स हु डिजर्व देयर स्पॉट, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्युटली। श्रेयस अय्यर, इन टर्म्स ऑफ यशस्वी जायसवाल। और जायसवाल को मुझे ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड कप में होना चाहिए था, एब्सोल्युट एंड स्क्वाड में ही तो इज होना नॉट ही देयर, चाहिए था। क्योंकि चौबीस चौबीस में नहीं है, 24 में ही वॉज देयर इन द स्क्वाड, हम्म। एंड नाउ
26 में ही इज नॉट इन द स्क्वाड, तो मतलब 2 साल में ऐसा क्या होगा कि इस बंद, और 2 साल में आई थिंक जायसवाल ने और इम्प्रूव किया है। ही हैज बिल्कुल। स्कोर्ड सेंचुरीज इन न्यूजीलैंड, सॉरी इंग्लैंड, ही हैज स्कोर्ड सेंचुरीज इन ऑस्ट्रेलिया। तो आपने हर जगह देखा है उनको, वो बिग प्ले, बिग डे के बिग प्लेयर्स हैं। तो आई थिंक जायसवाल इज मोर ऑफ अ टेक्निकली साउंड प्लेयर। मुझे ऐसा लगता है ईशान किशन, जायसवाल, श्रेयस अय्यर, तिलक को भी आप बोलो कि आप वापस जाओ और ग्राइंड करो थोड़ा सा बिल्कुल। इसमें, डोमेस्टिक में। एंड सूर्य कुमार यादव, आई थिंक अब उनका टाइम आ गया है इस वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इंडिया ये वर्ल्ड कप हार गई, तो वर्ल्ड कप बाद से बाहर हो गई या हार गई, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ बिग चेंजेस इन द वो कोचिंग तो दिख स्टाफ ही रहा एज वेल एज है, इन बिल्कुल। इन इन मैं तो यार, मैं तो बीसीसीआई को एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ना, ये अजीत आकरकर नाम का ये कीड़ा हटा दो सेलेक्टिंग कमेटी से। अजीत आगरकर की सिलेक्शन बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। मुझे नहीं समझ में आता भाई, अजीत आगरकर को क्यों रखा हुआ है, किस लिए रखा हुआ है। प्लेयर्स लाइक मतलब वॉशिंगटन सुंदर को आप सेलेक्ट करो, प्लेयर्स लाइक नीतीश कुमार रेड्डी, अ मोल्ड ऑफ अ प्लेयर जो नेक्स्ट हार्दिक पांड्या बन सकता है। बिल्कुल। ठीक है, रजत पाटीदार, हाँ। स्पिनर्स का बीट, स्लोअर बॉल्स को वो मारता है, टेक्निकली साउंड, आरसीबी को जिताने वाला। वही। सो आई थिंक सिलेक्शन, जो मेरा चौथा पॉइंट था वो था सिलेक्शन। बहुत क्वेश्चनेबल। सिलेक्शन इज नॉट नॉट अप टू द मार्क। मैं नहीं मानता कि सिलेक्शन वाज अप टू द मार्क। एंड आई रियली थिंक कि थोड़ा सा ना, अब चेन्नई वाले मैच में अगेंस्ट जिम्बाब्वे, हम्म। ये ना देखें कि वो उस टीम में लेफ्ट हैंडर्स हैं, ये है वो है, भाई अक्षर को आप खिलाओ। वही। ही इज योर, इवन इवन रविचंद्रन अश्विन सेड दिस कि आपका जो वर्ल्ड कप कैंपेन चल रहा होता है, तो आप यू अवॉइड मेकिंग सो मेनी चेंजेस। ठीक है, तो आप, अब मुझे नहीं लगता, इवन देयर इज अ बैड न्यूज फॉर इंडिया जस्ट नाउ दैट रिंकू सिंह के फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो स्क्वाड से रिलीज होके वो गए हैं अपने घर। ओह। एंड ही इज़ ऑन वेंटिलेटर, सो प्लीज़ प्रे करिए उनके फादर के लिए। एंड आई होप ही इज़ ऑल राइट, ही विल बी ऑल राइट। एंड ही विल बी, आई थिंक ही विल बी नॉट प्लेइंग द नेक्स्ट मैच। तो ऑटोमेटिक चॉइस हो गई कि आप संजू सैमसन को खिला रहे होगे हम्म। इन प्लेस ऑफ रिंकू सिंह। एंड इन प्लेस ऑफ वॉशिंगटन सुंदर आप अक्सर। अक्षर पटेल खेल रहे हो। कैन, आई थिंक कैन इंडिया थिंक आउट ऑफ अ वे कि आप कुलदीप को किसी तरह स्क्वाड में फिट इन कर लो। कैन इंडिया थिंक आउट ऑफ दैट वे कि आप रिंकू, क्योंकि अवेलेबल नहीं है, रिंकू की जगह पे आप कुलदीप खिला लो, एंड सुंदर की जगह पे आप अक्सर। अक्षर पटेल खिला दो। मेरा ये मानना है कि अ, अभिषेक, ईशान, तिलक, सूर्या, हार्दिक, दूबे, अक्षर, अगर ये 7 बल्लेबाज से रन नहीं बने, तो 8वां बल्लेबाज भी आपका रन नहीं बना पाए। मुझे तो ऐसा लगता है। ऑब्वियस। ठीक है, अगर आप कुलदीप को लेके आते हो, देन वरुण, कुलदीप, बुमराह, अर्शदीप, आपके पास 4 विकेट टेकिंग ऑप्शंस हैं। हम्म। और ऐसे ऑप्शन हैं जो अपने दिन पे अकेले ही पूरी टीम को खा सकते हैं। यस। ठीक है, बिल्कुल। और हर ओवर में आपका कोई मतलब, सामने वाली टीम ये प्रिपेयर ही नहीं कर सकती कि भाई इस ओवर में हम चौके छक्के मार सकते हैं। हम्म। एंड इन इन दैट केस आई थिंक अक्षर, हार्दिक, दुबे, वो भी विकेट्स निकाल सकते हैं। तो आपके पास 7 बॉलिंग ऑप्शंस है विद बैटिंग एट नंबर 7 टिल नंबर 7। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा क्या इंडिया ये सोच सकती है कि वी गो विद 4 रेगुलर बॉलर्स एंड टू, एंड आई थिंक अक्षर एंड हार्दिक पांड्या एंड दुबे, थ्री हम्म। ऑलराउंडर्स, एंड देन रेस्ट ऑल प्रॉपर बैट्समैन। तो क्या आप ये सोच सकते हो? तो मुझे ऐसा लगता है कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी अगर आप ये सोचो कि हम 8 नंबर तक बैटिंग गिला दे, तो फिर भाई ऐसा है, आप वर्ल्ड कप ना खेलो तो बेटर है। वर्ल्ड कप में आप बाहर हो जाओ सुपर 8 से, क्योंकि हम हार्ट ब्रेक नहीं करना चाहते कि हम फाइनल सेमीफाइनल्स के ख्वाब देख रहे हैं, बिकॉज सेमीफाइनल में हमें नहीं आना है, फिर हमको फाइनल और सेमीफाइनल चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज द वन थिंग।
हम्म। कि क्या सिलेक्शन। पांचवा, मैं एक लास्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहूंगा इस मैच में, जो मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया, ऑफ स्पिनर। क्या ये एक ईगो है कि एडन मार्करम जैसा पार्ट टाइम प्लेयर एक हाईएस्ट रन गेटर ईशान किशन के अगेंस्ट आया और उसने ऑफ स्पिन दिखाई और वो आउट कर गया ईशान किशन को। मुझे ऐसा लगता है दे आर प्लेइंग विद द ईगो, क्योंकि उसी बिल्कुल। ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक टाइम करके चौका मारा था। ठीक है, तो जब आप टाइम इतना ब्यूटीफुली कर सकते हो, तो व्हाई नॉट, लाइक व्हाई आर यू प्लेइंग विद योर ईगो? वहीं खड़े खड़े खेल लो ना भाई। मोहम्मद आमिर ने आपको सोलह बोला था, मैं उनकी वीडियो दोबारा देख रहा था तो उन्होंने बोला भाई कुछ भी हो लेकिन इस बंदे के अंदर ब्रेवरी तो है, एक चीज तो है, वो है ब्रेवरी। टेक्निकली साउंड हो जाएगा तो आई थिंक ही कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग, यस, और उन्होंने कहा था। टेक्निकली साउंड नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है ही इज ब्रेव। तो और ब्रेव तो है भाई, क्योंकि इतना फॉर्म नहीं लगा है फिर भी आप मारने जा रहे हो। रबाडा को आपने एक छक्का भी मारा था, तो व्हाई नॉट स्टैंड स्टिल, थोड़ा सा क्रीज में खड़े हो, थोड़े रन बनाओ। थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे जिम्बाब्वे तो अपने आपको, आप आएगा। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, जिम्बाब्वे आपको टाइम देगा। बिल्कुल। जिम्बाब्वे आपको खराब बॉल भी देगा। जिम्बाब्वे आपको, मतलब अगर आप उनको टाइम करोगे, अगर उनके बॉलर्स को मारने जाओगे ना, तो वो पिटाई खाएंगे, वो साउथ अफ्रीकन नहीं है। ठीक है, तो अब सिकंदर रजा का मुझे नहीं पता। सिकंदर रजा का लास्ट मैच में उनकी फिंगर्स में चोट लगी थी, एंड सुनने में आया ही हैज गॉन फॉर द स्कैन। ओ। तो मे भी अगर वो चोटिल हो तो इंडिया को तो और खुश होना चाहिए कि भाई चलो ऑफ स्पिनर गया। अब हाँ। उनके पास ऑफ स्पिनर नहीं है, तो इन दैट केस इंडिया शुड बी सेइंग ओके भाई, हम बच गए। तो दीज आर द स्टफ्स, आई थिंक इंडिया को थोड़ा सोचना चाहिए और ये ऑफ स्पिनर का हवा हटा देना चाहिए। क्योंकि भाई अभी आप ये बोल रहे हो, अभी हम थोड़ी देर में टेबल सिनेरियो भी डिस्कस करेंगे, बट आपके सामने वेस्ट इंडीज आएगी भाई, आपको दोनों मैच जीतने हैं। वेस्ट वही। इंडीज के पास ऑफ स्पिनर है, रोस्टन चेज प्रॉपर ऑफ स्पिनर है उनके पास। तो क्या आप उसमें ये बोलोगे अरे भाई ऑफ स्पिनर आ गया? अरे भाई ऑफ वेस्ट इंडीज का ऑफ स्पिनर है भाई, कम ऑन यार, मारो उसको रख रख के। तो वेस्ट इंडीज प्लेइंग ग्रेट क्रिकेट। बिग 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 गेम्स, लाइक बिग बिग टाइम। मुझे कोई कोई किसी ने मुझसे बोला था 2026 इज द ओल्ड 2016। तो हम बड़े खुश होते हैं विराट कोहली 2016 वाला फॉर्म दिखेगा आईपीएल में। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए 2016 में वेस्ट इंडीज के ने क्या किया था, हमको ही सेमीफाइनल। सेमीफाइनल से बाहर किए। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ना ग्रुप ए की टेबल डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रुप ए की, क्योंकि हमने देखा कि भाई इंडिया के बारे में बहुत लोगों ने, लाइक बहुत लोगों ने डिस्कस कर लिया, बहुत लोगों ने चीजें कर ली हैं, तो ज्यादा उनके उस चीज पे डिस्कस नहीं करते हुए अब थोड़ा सा ना पॉइंट्स टेबल चेक कर लेते हैं कि वेयर दिस दिस हमारे क्या सिनेरियोज है। यस। तो इंडिया का जो पॉइंट्स टेबल है ग्रुप वन, उसमें वेस्ट इंडीज ने एक मैच खेला है, एक जीता है, एंड हम्म। अपना बिगेस्ट मार्जिन से जीता है। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था अगर ये टेस्ट मैच खेले तो फॉलो ऑन दे देते हैं, जाओ बेटा दोबारा बैटिंग कर लो। तो +5, थ्री, लाइक +5 का उनका रन रेट है। साउथ अफ्रीका एक जीता है, एक मैच खेले एक जीते हैं, 2 पॉइंट्स के साथ तो दूसरे नंबर पे हैं, क्योंकि उनका नेट रन रेट थोड़ा कम है। हम्म। थोड़ा जल्द, दुबे दुबे की मैं वो इनिंग्स को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, वरना हम 100 रन से बच भी हार गए। सकते थे, है ना। तो वो है। उसके बाद इंडिया विद -3.80 एट थर्ड पोजीशन एंड जिम्बाब्वे एट द लास्ट। यस। सो अभी हम ग्रुप टू की बात करेंगे, क्योंकि ग्रुप टू में जो हुआ है आज, वो खुशी की चीज है। तो आप लोग वीडियो कल देखे, मतलब लास्ट जिस तक दिन देख रहे हैं? लास्ट तक देखे। तो यस्टरडे वाला, मतलब आज का मैच पाकिस्तान इंग्लैंड का हुआ है, तो हम बात करेंगे उसके ऊपर। बात करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज हुई है। यस। मैं आपको सही बताऊं, बहुत मजा आने वाला है। तो अब इंडिया का सिनेरियो ये है कि इंडिया अपना नेक्स्ट मैच खेल रहा है
चिपॉक में, चेन्नई में। और स्पिनिंग चेन्नई ट्रैक। अभी इस वर्ल्ड कप थोड़ा सा ना फ्लैटर डेक्स वहां पे हाँ ज्यादा अभी है, है। और 200 भी बहुत बन रहे हैं वहां पे। तो मे बी मतलब फिंगर्स क्रॉस्ड, मुझे ऐसा लगता है कि भाई इंडिया शुड स्कोर 200, 220, 230। दे एंड द शुड लुक टू। काइंड ऑफ बॉलिंग, बिल्कुल, और एंड द काइंड ऑफ बॉलिंग, पहली बात तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है पहली बात तो इंडिया को दे शुड लुक टू कि भाई हम जीत लें पहले तो। मुझे तो ये लगता है, क्योंकि आप जीत लो भाई, वो ज्यादा हाँ। जरूरी है। एक बार आपने जीत लिया, एक बार आप बन गए, फिर आप आगे का सोच सकते हो। तो हम्म। मैं ये बोलूंगा पहले आप जीत लो। मे बी इफ, अगर अगर आप कोई मुझसे पूछेगा कि कैसे कैसे इंडिया शुड लुक टू स्कोर 200, तो मैं ये बोलूंगा कि आप, फॉर एग्जाम्पल, आप 10 ओवर में 120 या 130 पे हो, ठीक है, यू हैव गॉटन अप अ फ्लाइंग स्टार्ट और एक ही दो विकेट गिरे हुए हैं, एंड यू हैव बैटिंग टिल नंबर 7 और नंबर 8, तो मैं बोलूंगा देन गो बिग। मतलब इतना, मतलब आओ, मारो, इतनी मार धाड़ मचाओ कि, क्योंकि जिम्बाब्वे अभी ना वो वेस्ट इंडीज वाली डिफीट से उठ के नहीं आई होगी। हम्म। तो एकदम से जब उन पे दोबारा प्रेशर आएगा ना, तो वो बिखर सोचेंगे। जाएंगे। एंड आई रियली थिंक कि भाई अभिषेक शर्मा इस मैच में एटलीस्ट चल जाए। तो अगर उनको फ्लाइंग स्टार्ट मिल जाता है, देन यस। मैं एक ये सिनेरियो सोच के चल रहा हूँ, अगर फ्लाइंग स्टार्ट मिल जाता है इंडिया को, अभिषेक शर्मा स्कोर सम 50 रन इन सम 14 और 20 बॉल्स, देन आई थिंक वहां से ना फिर वो फ्लाइंग स्टार्ट होती है कि भाई अब उसमें हम्म। सूर्या का भी जो शॉट्स आते हैं वो फ्री फ्लोइंग फ्री शॉट्स फ्लोइंग हैं। आएंगे जी। हार्दिक पांड्या आते हैं, हार्दिक पांड्या नीचे से तेजी से मारते हैं, लाइक शिवम दुबे ने, हालांकि जब इंडिया कोलैप्स कर रही थी तो शिवम दुबे ने भी करके दिखाया, वो मारते हैं यस। छक्के लंबे। तो वो प्रेशर नहीं इंग्लैंड के रहेगा हिसाब ना। से पास ना प्रेशर नहीं रहेगा, तो आप फिर 230 तक जा सकते हो, एंड देन बिल्कुल। द मेन टारगेट स्टार्ट कि भाई आओ और जोर से आओ और भाई विकेट निकालो, शुरुआत कोशिश से। करो 100 के अंदर आउट कर दो, बिल्कुल। कोशिश करो। तो इसीलिए मैं बोल रहा था, इसलिए मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि क्या इंडिया ये सोच सकती है भाई हम चार प्रॉपर बॉलर्स के साथ जाते हैं अगेंस्ट जिम्बाब्वे, क्योंकि अगेंस्ट जिम्बाब्वे भी अगर आपको 8 नंबर तक बैटिंग चल रही है तो भाई आप वर्ल्ड चैंपियंस नहीं हो। ठीक है, वर्ल्ड वो वाली टीम वर्ल्ड चैंपियन अलग थी, आप नहीं हो। हाथ जोड़ लो, वापस आ जाओ, छोड़ दो वर्ल्ड कप। मैं तो बोलूंगा आपसे बेटर खेल रही है वेस्ट इंडीज एंड साउथ अफ्रीका, लेट देम क्वालिफाई। यस। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ना, अब यहाँ पे इंडिया चार प्रॉपर बॉलर्स खिलाए, कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती, भाई नहीं खेला है जिम्बाब्वे ने, ना वरुण को खेला है, ना कुलदीप को खेला है, वही। ना ना बुमराह को वो ज्यादा खेलते, क्योंकि बुमराह को मैंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेलते हुए नहीं देखा है। बहुत ना बुमराह कम। को उन्होंने खेला है, हम्म। ना हर्षदीप खेला है, हर्षदीप को शायद खेला होगा उन्होंने, हाँ लेकिन अर्जीत खेला हर्षदीप है। जैसा क्वालिटी, तो उसके बाद हार्दिक पांड्या को नहीं खेला होगा, हाँ यस। अक्षर पटेल को ज्यादा नहीं खेला होगा। तो आप इस माइंडसेट के साथ जाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा भाई यार दिस इज समथिंग सीरियस। तो आप चार पांच ऐसे विकेट टेकिंग ऑप्शंस के साथ जाएंगे, तो मे बी आप 100 के अंदर आउट करते हो। हाँ। और जो आपकी 76 की जो हार है, वो मे बी आपकी जब 110 120 रन की विन हो, या 70 75 रन की विन हो, तो वो कवर अप हो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, वो प्लस जाएगी में बिल्कुल। एंड द सेकेंड थिंग जो आई थिंक विल बी द मेन थिंग कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का मैच है उसी दिन सुबह, तो उस पे नजर होगी सबकी, क्योंकि सारे अगर इंडियंस तो की। वेस्ट इंडीज, सारे इंडियंस की प्रे कर रहे होंगे भाई यहाँ मत चोक करना। तो अगर तो लाइक साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा देती है, फॉर एग्जाम्पल, अगर तो साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा देती है, ऑल वेल एंड देन गुड। इट विल, मतलब फिर तो ये हो गया ना, फिर नहीं, ऑल वेल एंड गुड नहीं हुआ है भाई। हाँ मतलब। साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया, तो आपका वेस्ट इंडीज और इंडिया का मैच वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हो गया। हाँ तो असली ठीक है, मौका एक हाथ में आ जाएगा तो आपके लिए। हाँ, ठीक है। तो मैं अदर वे अराउंड भी सोच रहा हूँ भाई कि आप जिम्बाब्वे को बड़ी मार्जिन से हराओ, उसके बाद हम्म। वेस्ट इंडीज को, भाई वेस्ट इंडीज अगर जीत भी जाती है तो वेस्ट इंडीज 4 पॉइंट,
मुझे नहीं लगता कि हमारा रन रेट वेस्ट इंडीज से ऊपर जा सके, लेकिन हमारा रन रेट साउथ अफ्रीका से तो ऊपर जा ही सकता है ना, हम्म। क्योंकि उनका +3 है। तो हो सकता है भाई, वेस्ट इंडीज 4 पे खत्म करेगी और हम वेस्ट इंडीज को हरा देते, तो वेस्ट इंडीज 4, साउथ अफ्रीका 4, इंडिया 4। तो वहां पे आपको, क्योंकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ये होगी कि आप लीग का लास्ट गेम खेल रहे होगे हाँ। अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। तो उससे पहले ये सारे लीग मैच खत्म हो चुके होंगे ग्रुप के, और आपको पता होगा कि आपको कैसे जीतना है, कैसे यस। क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या। क्लियर तो विजन होना चाहिए। दैट इज समथिंग। बट लेट्स होप वो हमें कुदरत का निजाम या उसकी जरूरत हमको ना पड़े। और फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत डर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को तो हरा देगी, क्योंकि क्वालिटी बहुत अलग है भाई। हाँ। साउथ अफ्रीका, मुझे ऐसा लगता है कि अब साउथ अफ्रीका इज इन द कंटेंशन ऑफ विनिंग दिस वर्ल्ड कप वेरी बाय फार। वेरी हाई पॉसिबिलिटी। क्योंकि अब और अगर बहुत खराब गेम होगा तो वो, मतलब वो तो जैसे कुछ। मैंने साउथ अफ्रीका को बहुत अच्छे खेलते, क्योंकि आपने ऐसी टीमें भी देखी साउथ अफ्रीका की जिन्होंने, मतलब मतलब जिस टीमों में फाफ डुप्लेसी, एबी डिविलियर्स, अर्शद 2015 का वाहन, वर्ल्ड कप जॉन उठा के देख एलिस, लीजिए। सेमीफाइनल में क्या हुआ? वही हुआ ना। डेल स्टेन डेल स्टेन एट द टॉपेस्ट लेवल ऑफ हिज फॉर्म। तो मतलब वहां से भी मैंने हारते हुए देखा है साउथ अफ्रीका। वही। तो साउथ अफ्रीका मे बी सेमीफाइनल्स में हार सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टाइम हैज कम जहाँ पे इंडिया का ना, मतलब मुझे लगता है टाइम हैज कम जहाँ पे साउथ अफ्रीका कुड क्वालिफाई एंड कुड इवन विन दिस वर्ल्ड कप। हम्म। हैविंग सेड दैट, मे बी अ बैड डे, क्योंकि उनका भी बैड डे आया नहीं है, और ऐसी टीमों का हाँ। जब बैड डे आता है ना, कुछ ज्यादा ही। तो बैड बैड से खत्म हो वर्स जाती हो है वो। जाएगा। क्योंकि इंडिया का बैड डे आ गया है। हाँ इंडिया का हाँ। बैड डे, हैविंग सेड दैट, इंडिया का बुरा दिन आ चुका है। तो इंडिया का अब, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अच्छा होना चाहिए। होना चाहिए। बिल्कुल। डिस्कस कर लेते हैं ग्रुप 2। यस। तो तो ग्रुप 2 के बारे में आ जाते हैं। तो ओके। ग्रुप 2 का सबसे बड़ा मैच हुआ आज। इन लाइक नहीं नहीं, पहले स्टार्टिंग से कर लेते हैं भाई, थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए हमको। हमारे पड़ोसी हैं, नेबर्स कम फर्स्ट। अच्छा। तो अच्छा। ठीक है। तो तो ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं भाई। ग्रुप 2, आई थिंक पाकिस्तान ने अपना बेड़ा गर्क खुद ही करा लिया है इस ग्रुप में। ओ यस। क्योंकि क्योंकि अभी तक जो वो कुदरत का निजाम कर रहे थे, आज कुदरत के निजाम ने उनकी खुद की, मतलब अब मैं क्या बोलूं, ये फैमिली शो है। जो शब्द मेरे मुंह में आ रहा है मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन कट कट एक बार कट कट कुदरत कट। एक बार कुदरत का निजाम उनको ले डूबा है। एंड लाइक, एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी। हम्म, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। बहुत लोग बोलेंगे कि भाई क्या है, क्यों आप हंस रहे हो। मैं रीजन बताता हूँ मैं क्यों हंस रहा हूँ। कि अ, मैं इनके ना एक्स क्रिकेटरों की बात सुनता हूँ, पाकिस्तान फाइनल खेलेगा और फाइनल इंडिया से बाहर होगा, इन्होंने हमारा चैंपियंस ट्रॉफी खराब किया था, हम इनका वर्ल्ड कप खराब करेंगे, इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं होगा, वर्ल्ड कप फाइनल और सेमीफाइनल नहीं होगा, पाकिस्तान में होगा। हाँ। करा लो। तो हाँ, करा लो भाई, मैं तो खुद कह रहा हूँ, ये आपस में अपनी टीमें बना लो और अपनी टीम में आपस में करा लो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इनका जो पहला मैच था वो अगेंस्ट न्यूजीलैंड था, जो कि वॉश आउट हो गया कंप्लीटली, तो इनको बिल्कुल। एक एक पॉइंट मिल गया। मुझे ऐसा लगा ना वहां पे पाकिस्तान के लिए ओपनिंग थी, हम्म। क्योंकि आप श्रीलंका में ही हो, एंड वहां पे ना पिचेस थोड़ी सी वैसी होती हैं। बट मुझे याद नहीं था कि इनका जो इंग्लैंड के साथ मैच है वो कैंडी में है।
जो अभी तक ये जिन स्टेडियम में खेले नहीं है अभी तक, हाँ। काला काले कैंडी। तो इट इज मोर ऑफ अ हिल टॉप, वहाँ पे थोड़ा सा हिल्स पे है वो स्टेडियम, एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेडियम इन श्रीलंका। एंड we'll go there। हम यस। मैं जब इंडिया आता हूँ तो हम ना साथ में चलेंगे, सब हम तीन दोस्त, और हम प्लान करते हैं, हम जाते हैं बढ़िया ट्रिप पे श्रीलंका। एंड श्रीलंका इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, जो हमारे को हमारे लोग भी, जो हमारे इंडियन दोस्त या जो भी हमारे वीडियोस देखते हैं, प्लीज़ आप जाओ। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। वहाँ के लोग बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छे हैं। मैंने हम्म। मैंने काफ़ी लोगों से बहुत कुछ सुना भी है। खैर वापस आ जाते हैं इंग्लैंड पे। आज इनका मैच था इंग्लैंड के साथ। तो मैं इंग्लैंड की जो अभी तक कितनी क्रिकेट मैंने देखी है इस वर्ल्ड कप में, मुझे ऐसा लग रहा था भाई, श्रीलंका मतलब मुझे ऐसा लग रहा था पाकिस्तान अगर किसी टीम से हारेगी तो वो न्यूजीलैंड होगी। हाँ। ठीक है। एंड मुझे ये लग रहा था वो इंग्लैंड को हरा देंगे, और श्रीलंका से मे बी उनका मैच फंस सकता है, जहां श्रीलंका और मैं पाकिस्तान को 50-50 रख रहा था। तो यस। मुझे ये लग रहा था इंग्लैंड नहीं, लेकिन श्रीलंका के अगेंस्ट जो मैच होगा वो उनका वर्चुअल क्वार्टर फाइनल होगा। लेकिन इन्होंने तो आज ही अपना बेड़ा गर्क करा लिया। वो इंग्लैंड इज द फर्स्ट, टू बी ऑफिशियल, इंग्लैंड इज द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स इन यस। T20 वर्ल्ड कप 2026। इट्स नॉट इंडिया, इट्स नॉट साउथ अफ्रीका, इट्स नॉट वेस्ट इंडीज जो अभी तक की सबसे बेस्ट क्रिकेट खेल रही थी। सबसे एवरेज क्रिकेट खेलने वाली टीम आज क्वालिफाई कर गई है। इंग्लैंड। और उसका रीजन है, नहीं मैं उसका रीजन बताऊंगा, उसका रीजन है हैरी ब्रूक। हाँ। भाई साहब बंदे ने 164 का टारगेट चेज करने में 100 रन अकेले उसने बनाए हैं। यस। पूरी टीम का बेड़ा गर्क था, पूरी टीम में कोई नहीं चला। ये ठीक सब है। आउट हो जाते ही वो है। शाने, हाँ। और हैरी ब्रूक ने जिस तरीके से भाई, हैरी ब्रूक हैज, आई थिंक, फाइनली शोन अस द मिरर कि जिस तरीके की क्रिकेट हैरी ब्रूक ने खेली है, वो उस तरीके की क्रिकेट हमारे यंगस्टर्स को खेलनी चाहिए। हम्म। द वे ही वॉज, मैं पूरा मैच देखा है बॉस, मैंने पूरा मैच देखा है। द वे ही वॉज टेकिंग सिंगल्स, द वे ही वॉज टेकिंग डबल्स, मतलब उसने डबल्स 20 डबल लिए हैं भाई, 20 डबल गेम की हैं। अंडरस्टैंडिंग और पता वहां चलती है उसको उससे। देख लो, और वहां ये दूसरे को देख लो, फटीचरों को। है, फिर मैं वही भाषा पे आ जाऊंगा, लेकिन सही बात है, फटीचरों को देख लो भाई साहब। बाबर आजम 23 बॉल पे 23 रन, भाई ये बंदा खेल कैसे रहा है वर्ल्ड कप। अब तो इसने तुम्हारा ये वर्ल्ड कप भी बेड़ा गर्क कर दिया। और खिलाओ इसको। अच्छा खासा स्क्वाड से बाहर था, और लाओ। तो बेड़ा गर्क कर दिया, मुझे ऐसा लगता है ना कि इन्होंने ना अपनी टीम का बेड़ा गर्क खुद कराया। बिल्कुल। एंड दे आर वर्चुअली आउट ऑफ दिस गेम। इनके ऑलमोस्ट। लिए कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल न्यूजीलैंड श्रीलंका का मैच है, अगर कल न्यूजीलैंड जीत जाती है तो वो 3 पॉइंट पे आ जाएगी। विद दिस, क्या कहते हैं, विद दैट पॉइंट, आप का जो पाकिस्तान श्रीलंका का लास्ट मैच होगा वो डेड रबर हो गया। बिल्कुल। क्योंकि अगर अगर वहां पे पाकिस्तान जीत भी जाता है तो वो 3 पॉइंट पे आएंगे। लेकिन फिर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का लास्ट मैच है। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है इंग्लैंड न्यूजीलैंड को नहीं हरा पाएगी, टू बी वेरी फ्रैंक। नहीं हरा बहुत। पाएगी, जिस तरीके से आज भी वो जो लास्ट बॉल पे बिल्कुल ऐसा लग रहा था खत्म, मतलब हो ही गया था, कांड हो ही गया था वो तो। जोफ्रा आर्चर और वो चलो बच गए, डॉसन ने बचा लेकिन दिया। हाँ, वो लास्ट मैच भी मैंने आपसे बोला ना, मैच देखो क्या हो रहा है, वो तो मुझे लग रहा था जीत जाएंगे, लेकिन वो तो खत्म ही हो गया भाई था। रेंगते रेंगते पहुंचे वो लोग एंड में। तो न्यूजीलैंड नहीं छोड़ेगी, आई थिंक न्यूजीलैंड हाँ। नहीं छोड़ेगी, न्यूजीलैंड टॉप करेगी। मुझे मैं आज प्रिडिक्शन करके जाता हूँ, न्यूजीलैंड इस ग्रुप से टॉप करेगी। न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज स्लैश इंडिया का, नहीं, न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज, हाँ, न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज स्लैश इंडिया का फर्स्ट सेमीफाइनल होगा। हम्म। दैट विल बी इन मुंबई। एंड इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का दूसरा मैच होगा, दैट विल बी इन ईडन गार्डन्स कोलकाता। कोई सेमीफाइनल नहीं होगा श्रीलंका में, क्योंकि ना तो श्रीलंका वहां से आ रही है और ना ही पाकिस्तान आ रही है।
तो अब मैं ना, अब मैं जरा इनकी धोती फाड़ता हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है। अब मैं इनकी धोतियां फाड़ता हूँ, ठीक है। अब मोहम्मद आमिर, ठीक है, इंडिया, इंडिया तो सेमीफाइनल में नहीं आएगा। भाईजान आप कौन सा आ रहे हो? खुद आप कौन नहीं सा आ आ रहे रहे। हो सेमीफाइनल? हैं? इंडिया, इंडिया, अरे भाई हमारी कम से कम अभी भी चांस तो है कि हम इंडिया, हम पहुंच सकते हैं। तुम्हारा तो चांस ही खत्म हो गया, ठीक है। उस दिन बारिश हुई, इतने खुश, और मैं सही बताऊं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर उस दिन बारिश नहीं होती न्यूजीलैंड पाकिस्तान को हरा दिया होता, और आज हाँ। आज पाकिस्तान एलिमिनेट हो गया होता, 2 में 2 हार गया। वो तो बारिश की वजह से बच गए। भाई न्यूजीलैंड नहीं और भाई उस्मान तारिक, उस्मान तारिक, उस्मान तारिक, अरे भाई वो, देखो मैंने अब एक ये पैटर्न देख लिया है टीमों का, कि उस्मान तारिक को सारी टीमें ना अब आराम से खेल रही हैं, क्योंकि उसके पास विकेट टेकिंग बॉलिंग नहीं है, ठीक है। ना। विकेट टेकिंग बॉल नहीं है, ठीक है, कि पढ़ के ऐसे कुलदीप यादव को नहीं, पढ़ के अंदर ही घुस जाती है बॉल। इसके पास वो नहीं है। जब आप इसको मारने जाओगे, आप जितने, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो जो हमारे व्यूअर्स हैं आप वो उसमें जाइए, उसकी विकेट्स देखिए, हर एक विकेट में कोई ना कोई बैट्समैन मारने गया तभी आउट हुआ है। इंडिया ने भी उस्मान तारिक के सामने ऐसे ही खेला था, हम्म। सिंगल डबल ऑपरेट किया। आज इंग्लैंड ने भी वही किया, वही। उन्होंने बाकी सबकी बैंड बजाई, उनकी बाकी सबकी बैंड। मैं स्कोर कार्ड खोल लेता हूँ जरा, ठीक है। आज ना, आज इनको थूरेंगे ढंग से थूरेंगे इनको, मेरा मन हो रहा आज, ठीक है। एक ही बैट्समैन है इनके पास ले दे के, वो एक आ गया साहिबजादा फरहान, ठीक है। वो भी मतलब चल जाता है, ठीक है। और चल क्या जाता है, 140 या 135 के स्ट्राइक रेट से खेलता है। ये वही बालल है जिसको आज तक किसी ने छक्का नहीं मारा, आज लियो, ठीक है। वो इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन स्कोरर बन के बैठा हुआ है, क्योंकि इकलौता वही है पूरी टीम में जो रन बनाता है, ठीक है। तो 63 रन मारे आज उसने। उसके बाद सैम आयूब, भाई क्या है ये बंदा, और क्यों है भाई, मैं सही बताऊं, इस बंदे के कुछ, मैं मैचेस देख लेता हूँ कितने हो गए इसके। इसके टोटल मैचेस कितने हो गए? हाँ, टोटल ओडीआई T20 में इसके मैचेस हो गए 66, ठीक है। ओ। और 1200 रन मारे हैं, ठीक है। और 21 का स्ट्राइक रेट, 21 का एवरेज है इसका, 21 का एवरेज। ओ। और इसको कहते हैं जनरेशनल टैलेंट, इसको कुछ नहीं है। जनरेशनल टैलेंट बोलते हैं पाकिस्तान, कुछ नहीं ठीक है। है। बस नहीं, खुश किस बात में है कि वर्ल्ड का नंबर वन ऑलराउंडर है, वर्ल्ड का नंबर वन ऑलराउंडर है। आज काय मार का। खाया है भाई, हरीश ने मार मार के इसकी भट्टियां निकाल दी है बाहर, ठीक है। और बस वही जोफ्रा आर्चर को पुल करने गया है, टॉपेज लगी है भाई इसको, फिर से वही नो लुक शॉट। अरे भाई उससे आदतें निकल लो, वो सुधार लो। एक टांग उठा के जो तुम ये फालतू की हरकतें करते हो, वो छोड़ दो, ढंग की क्रिकेटें खेल लो, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं सलमान अली आगा। आगा जी। सलमान अली आगा का, आगा जी, आगा जी 21 वाला मैच चाहिए, आगा जी 15 वाला मैच चाहिए। आज तुम्हारे आगा जी ने फिर ले डूबे, तुम्हारे आगा जी है भाई, पूरे 5 रन। पूरे वर्ल्ड कप ये कुछ नहीं किया इसने। मतलब भाई, मैंने सही बताऊं, मैंने इससे खराब कप्तान नहीं देखा आज तक, ठीक है। उसके बाद बाबर आजम। बॉब्जी द मैं किंग। सिर्फ पाकिस्तान, मैं सही बता रहा हूँ, मैं पाकिस्तान क्रिकेटर अगर मुझे कोई सलाह देनी होगी ना, तो मैं पाकिस्तान को, लाइक पाकिस्तान टीम को ये सलाह दूंगा, और पाकिस्तान को के भले के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। लोगों को बुरा लगेगा इस बारे में, लेकिन मैं पाकिस्तान के भले के लिए बोल रहा हूँ। भाई अगर अपनी क्रिकेट को कहीं भी ले जाना है ना, कहीं भी लेके जाना है, ये बंदे को ओडीआई T20 और टेस्ट से निकाल दो, ये कुछ नहीं है, ठीक है। हो गया जो अभी करना तो था। मेरे को इनके मजे लेने हैं। मैं सही बताऊं, ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं सिर्फ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देखूंगा, और वो वासे हबीब, क्या नाम है उसका, फहीम भट्टी, भाई फहीम टट्टी, और
उसके बाद वो मुंह भी ऐसे, हंटर, रफाल हंटर जैसी टी शर्ट पहन के, और क्या कर पाकिस्तान और आउट, ऐसे ऐसे चिल्ला रहा होता है क्या करता है अपनी वो म्यूजिक बंदा? में, ऐसे चिल्लाता है भाई वो बंदा। तो वो फहीम भट्टी, सॉरी फहीम टट्टी। उसके बाद वो क्या नाम है उसका, एक और है, आमिर साहब की, आज आज मैं वो वाला शो देखूंगा। ठीक है, वो शो तो मैं जरूर देखूंगा आज, कि आज ये क्या बोलता है। ठीक है। उसके बाद ये इनका रोना गाना, वो बीबीएन स्पोर्ट जो मैंने आपको बताया था, हाँ। ठीक है, उसका भी देखूंगा। ठीक है। तो ठीक है, अब बात कर लेते मैच पे। फिर इन्होंने नंबर 5 पे फकर जमान खिला रहे हैं। भाई साहब मैं सही बताऊं, मैंने पाकिस्तान की टीम में कोई ढंग का अगर बैट्समैन देखा था, वो था फकर जमान। भाई बिल्कुल। उस बंदे ने 2017 में हमसे वर्ल्ड कप ले लिया था भाई। यस। ठीक है, और 2019 की भी अगर आप इनिंग्स उठा के देखें बहुत ना, अच्छा खेला था। वो कुलदीप का ही बॉल पढ़ नहीं पाता है, इसलिए वो कुलदीप के अगेंस्ट फंस गया था उसमें। हाँ, कुलदीप के अगेंस्ट फंस गया था उस मैच में भी। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, ये बंदा इकलौता था जो मुझे ऐसा लगता था, जब भी ये बैटिंग करने आता था इंडिया के अगेंस्ट, तो ये मुझे ऐसा लगता था कि डेंजर भाई है। ये बंदा ओपनिंग में ले जा सकता है। ठीक है। हाँ। तो मुझे बाबर से डर नहीं लगता था, वो बॉब्जी से कभी डर नहीं लगा। मैं सही बताऊं, मेरे को बॉब्जी से कभी डर नहीं लगा। वो ठीक है। नहीं है। अब उसके बाद, हाँ उसके बाद इनका शादाब खान। शादाब खान, मतलब वही है ना, सब रिटायर्ड प्लेयर चल रहे हैं, पता नहीं कब से खेल रहा है ये इंसान, भी कब से खेल रहा है भाई, मतलब इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है ये बॉलिंग में, क्यों फिर भी खिला इसको रहे हो? खिला रहा है। पता नहीं। उस्मान खान, मुझे ऐसा लगता है उस्मान खान में मुझे थोड़ा बहुत कैलिबर दिखा है, स्पिन को अच्छा खेलता है थोड़ा उस्मान, पोटेंशियल अगेंस्ट है। इंडिया भी उसने बैटिंग, हम्म। हाँ उसने अगेंस्ट इंडिया भी बैटिंग अच्छी की थी, बट मुझे लगता है बहुत नीचे आ रहा है, उसको थोड़ा ऊपर करना चाहिए। मोहम्मद नवाज, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑलराउंडर है तू। अरे भाई। मैं बताऊं, मैं गू है तू, गू, गू है तू, मैं ये बोलूंगा, गू हो। तो मोहम्मद नवाज, उसके बाद शाहिन शाह अफरीदी। भाई प्रीमियम। मैं तो बोलूंगा शाहिन शाह अफरीदी से बोलता प्रीमियम बॉलर, कि तुम अपनी प्रीमियम सर्विसेज लेके इंडिया रिटायर हो जाओ T20 से, ज्यादा बेटर है। ठीक है। सलमान मिर्जा अगेन बॉलर है, और लास्ट में उस्मान तारिक बचते हैं, जिनकी बैटिंग ही नहीं आई। उस्मान तारिक पे मैं आता हूँ। जोफ्रा आर्चर 4 ओवर में 32 रन दिए, 2 विकेट लिए। एंड आई थिंक वो 2 विकेट बड़े इंपॉर्टेंट थे। सैम आयूब का विकेट लिया उन्होंने, और उसके बाद लास्ट में उन्होंने उसको भी आउट कर दिया था। किसको आउट किया था जोफ्रा आर्चर ने? अफरीदी। शाहिन शाह अफरीदी को। हाँ। फिर जेमी ओवर्टन, तीन दो ओवर विकेट 26 रन, थोड़े एक्सपेंसिव थे, 2 विकेट उन्होंने भी ले लिए थे। लियम डॉनसन, ओ। मतलब डॉनसन मुझे अ, अच्छा बॉलर लगा। एंड अगेन ही इज अ ऑफ स्पिनर। तो नहीं, ही इज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, इज नॉट ऑफ स्पिनर, तो ठीक है। मतलब, तो आगा जी को आउट किया है, लियम, आगा जी। आगा जी को, आगा नहीं, मैं सही बताऊं बहुत गंदा शॉट खेला था उसने। मैंने बैटिंग देखी भाई, मैंने पाकिस्तान की पूरी बैटिंग देखी, मैंने इंडिया की पूरी बैटिंग देखी है। भाई इस उससे एक बॉल पहले चौका मार चुका था, ऐसे मारने गया है, एक ही प्लेयर बैठा है लॉन्ग ऑफ पे, उसको मारने गया, कैच दे के बैठ गया। और किसी के तो मैंने सुना था वो हाँ, एक और द लेजेंडरी तो तनवीर अहमद के भी सुनूंगा भी जाके। हाँ। तो वो पागल है, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि तनवीर अहमद की बीवी ईवी है ये बाबर आजम, मुझे तो ऐसा लगता है। उसी के पीछे पड़ा रहेगा मेरी, और बाबर आजम जैसा प्लेयर नहीं है पाकिस्तान के पास, ये है वो है, ये है वो है। ठीक है। अभी इनकी सलवार कमीज लीग भी शुरू हो जाएगी। हाँ। ठीक है। तो सैम करन ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है अच्छी बॉलिंग की है, विकेट नहीं गए उनके, लेकिन मैंने हम्म। देखा था बॉलिंग अच्छी की। आदिल रशीद हमेशा अच्छी बॉलिंग करते हैं। विल जैक्स थोड़ा एक्सपेंसिव रहा है, क्योंकि आई थिंक फिगर आउट हो गए हैं कि अब उनको कैसे खेलना है। हाँ, तो टाइमर है, अब क्या ही है। आप अगर ऊपर से लेके नीचे तक बैटिंग देखिए, तो मुझे ऐसा लगता है ना, सिवाय साहिबजादा फरहान के, कोई भी बैटर नहीं है इनके पास। ठीक है, सब आधे, डेढ़, पौने 3, 3.5 बैट्समैन के साथ खेलते हैं ये। ठीक है। तो और इंडिया ने यही किया था, साहिबजादा फरहान को आउट किया, और उधर गेम खत्म बस। हो गया उनका। ठीक है।
अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड की बैटिंग। इंग्लैंड की स्टार्ट कोई बहुत अच्छी नहीं हुई थी। आई थिंक हाँ। शाहिन अफरीदी ने बहुत दिनों बाद अच्छी बॉलिंग की थी। मैंने जब मैं उसकी बॉलिंग देख रहा था तो वो पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि इंग्लैंड वाले जो इंडियन बैट्समैन थे वो ज्यादा अंदर की तरफ का वेट कर रहे थे। हम्म। देन उसने बॉलें बाहर निकाली आज। तो बिल्कुल। बॉलिंग ठीक की है शाहिन अफरीदी ने, लेकिन बस वही है, फिल सॉल्ट चले तो भाई, फिल सॉल्ट भी अब उसी मोल्ड के प्लेयर हैं वही है। कि अब अभिषेक शर्मा वाले तो पिछले मैच में चल गए थे श्रीलंका के अगेंस्ट, जो 65 मार दिए थे, आज जीरो पे आउट होके चल दिए थे। पहली बॉल। जॉर्ज बटलर को मैंने आज देखा बहुत दिनों बाद बैटिंग करते हुए। मैं इंग्लैंड का मैचेस फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैंने जॉर्ज बटलर को, यार ये जॉर्ज बटलर वो जॉर्ज बटलर लग ही नहीं रहा था। मतलब एकदम से क्या हो गया इस बंदे को भाई, बिल्कुल खत्म है अंदर से, चीजें आ नहीं रही है, बल्ले पे बॉल नहीं पता आ रही नहीं। है, थड़थड़ा रहा है, पता नहीं क्या हो गया मुझे। तो मैं तो ये कहूंगा भाई, ऐसा अगर इतना ही दिक्कत है तो इनके पास बेंटेकेट पड़ा हुआ है अंदर वही। पेन 15 में, तो आप उनको खिला लो बेंटेकेट अगेन अगेन। हो सकता है वो भी जीरो पे ही आउट हो जाए, लेकिन और थोड़ा सा तो उसमें कॉन्फिडेंस दिखेगा ना बेंटेकेट हाँ। में। तो बेंटेकेट, जॉस बटलर भी सस्ते पे आउट हो गए। देन कम्स द बिग मैन, हैरी ब्रूक। हैरी मैं ब्रुक। सही बताऊं, वो बंदा आया, मुझे ऐसा लगा कि ये भी आउट हो जाएगा और आज इंग्लैंड हार जाएगी, ठीक है। लेकिन उस बंदे का टेम्परामेंट, वो रुका नहीं, उसने अटैक किया। जब पावर प्ले में अटैक किया, पावर प्ले खुला, उसने डबल्स निकालने शुरू कर दिए 8वें ओवर में। एक तो मेरे को ये नहीं समझ में आता कि सलमान अली आगा जो, मतलब थोड़ा सा दिमाग से पागल वागल है क्या? तुम्हारा सबसे बड़ा बॉलर, तुम्हारा सबसे बड़ा मिस्ट्री बॉलर, जिसको तुम लोग कह रहे हो मिस्ट्री मिस्ट्री, अबे मिस्ट्री नहीं है वो, सिमिट्री है वो, मिस्त्री। मिस्त्री है वो, मिस्त्री है साला। और लगता भी वैसे ही है, वो जेब कतरा टाइप का नहीं लगता, वो वैसे ऊपर बैंड बांध बांध के गया चला आता है था। उसको। इधर हाँ, बीड़ी लगा के जेब आएंगे। कतरा नहीं, आप इंडिया में देखिए जेब कतरे लगते हैं ऐसे, हैं, जेब कतरा टाइप का लगता है, ठीक है। उसके बाद 100 रन मार दिए भाई हैरी ब्रुक ने। आप पूरी बैटिंग लाइनअप उठा के देख लो, 166 चेस कर रहे थे, 100 रन अकेले उस बंदे ने मार दिए। और सब अगर जोड़ वो जाड़ आउट गए। नहीं रहा होता तो टीम गेम खत्म खत्म। हो गया था। है, वो तो लास्ट में भी वो 6 ओवर में तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि द ओनली टीम, मुझे इंग्लैंड ये लग रही है कि इंग्लैंड ऑन द गिवन डे, जहां फ्लैटर डेक्स होंगी, कोलकाता, मुंबई, जहां सेमीफाइनल्स होने हैं अब, हम्म। वहां पे ना इंग्लैंड बहुत तगड़ी टीम बन गया है, क्योंकि फ्लैटर डेक्स होंगे, ठीक है। और साउथ अफ्रीका के ना, कुछ भी बोलो, वेल एंड सेट की इंडिया, ये इंडिया को हरा दिया कॉन्फिडेंस मैन, लेकिन साउथ अफ्रीका के पैर, हाथ पैर अभी भी सेमीफाइनल और फाइनल देख के फूलते हैं, ठीक वो है, तो क्योंकि है। वो एक मेंटल मेंटल ब्लॉकेज तो है, अभी भी मेंटल ब्लॉकेज है वो उनको। है। तो ये है। और बॉलिंग अगेन, प्रीमियम बॉलर, 4 ओवर में 30 रन, हालांकि आज 4 विकेट भी ले लिए। तो अब इनका देखो, इनके सिलेक्शन कैसे होता है मैं आपको बताऊं। अब इसने 4 ओवर में 30 रन दे दिए, 4 विकेट ले लिए हैं, हो इनका गया वर्ल्ड कप सिलेक्शन। कैंपेन खत्म है। अब ये सिलेक्शन हो गया इनका नेक्स्ट वर्ल्ड कप के नेक्स्ट लिए। ये 27 में T20 में खेलेंगे। नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक खेलेगा। हाँ, बिल्कुल। नहीं 27 में नहीं है, 27 में है। 27 में नहीं, 27 में वर्ल्ड कप है, 28 में T20 अगला। हाँ, 28 में T20 वर्ल्ड कप है। वहां तो खेलेंगे। 28 तक खेलेगा अब ये बंदा, ठीक है। उसके बाद सलमान मिर्जा, मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा डिसेंट बॉलर है, ठीक है, अच्छा बॉलर है ये, और ये खेलेगा, ठीक है। और सायम अयूब 2 ओवर में 21 रन खा के बैठा, वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर। ना इससे बैटिंग हो रही है, ना इससे बॉलिंग हो रही है। अब इसके इतने बुरे दिन आ गए हैं, मैं सही बता रहा हूँ कि इसको तो हटा देना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए इसके बारे में, ठीक है। और फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज, ये भी 3 ओवर खेलेंगे। में 26 रन। हाँ, ये भी ये तो खेलते रहेंगे, ये इनका तो अभी चलता रहेगा। शादाब खान 3 में 31, 3 ओवर में 31 रन, 10 की रन रेट से रन खा रहा है। और मैं आपको ये बताऊं, ऐसा नहीं कि इंग्लैंड के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट भी ये इतने रन खाता है। इतना ही मारा था ईशान किशन ने, ठीक है। भाई। उस्मान तारिक 4 ओवर में 31, 7 का। अच्छा, मैं अब ना उस्मान तारिक पे आता हूँ। क्यों मैं कह रहा हूँ उस्मान तारिक इज नॉट अ रियल थ्रेट टू एनीवन? क्योंकि उस्मान तारिक को ना अब लोगों ने समझ लिया है कि हमको जी। ना
इनके अराउंड वाले बॉलर्स को अटैक करना है। उस्मान हम्म। तारिक इज नॉट नॉट हरभजन, नॉट नॉट अ राशिद खान और नॉट अ शेन वॉन। ठीक है, अगर आप उसके स्टैट्स भी उठा के देखोगे ना, तो बैट्समैनों ने मारने के चक्कर में ही वो आउट हुए हैं उसके अगेंस्ट। वो कभी भी ऐसे ऐसा बॉलर नहीं है कि भाई आपको डिसीव कर देगा पूरा, कि हम्म। आगे से खिला गया बिल्कुल एज बैट और बॉल बॉल और बैट पैड में इतना गैप हो गया कि वो एज मतलब बिल्कुल ही बोल्ड कर दिया। बिल्कुल। तो वो नहीं, वो उस तरीके का बॉल मतलब बॉलर नहीं है। तो ही इज मोर ऑफ अ डिफेंसिव बॉलर, जो अगर किसी दिन पाकिस्तान ने 200 मार दिया, 180 मार दिए, तो रन और चुप बाकी करेगा और प्लेयर्स कुछ भी, नहीं। हाँ वो बाकी प्लेयर्स भी रन नहीं लीक कर रहे हैं, तो आज क्या था, आज यही था, बाकी प्लेयर्स ने रन लीक कर दिए थे। ठीक है, बस। वो क्या कहते हैं, 11वें 7वें ओवर में जब 7वें ओवर में 58 पे फोर थे। ठीक है, वहां पे मुझे ऐसा लगता है उस्मान तारिक को लेके आना, उस्मान तारिक ने पहला विकेट लिया था 8वें ओवर में। ठीक है, उसके बाद उस्मान तारिक का ओवर आया 11वें ओवर में। मतलब क्या घर लेके जाने थे उसके ओवर, भाई अगला ही ओवर कराते हैं ना। ठीक है, वो वहां से 58 से 103 पे ले आए सैम करन और हैरी ब्रुक मिलके, 11वें ओवर में सैम करन आउट हुए। उसके बाद भाई वो गेम खत्म था। 11वें ओवर में आप 12वें ओवर में आपने 103 बना दिए, 166 चेस कर रहे हो। तो बस। आप सेट बैट्समैन है, तो आपको पता है भाई आपको बाकी बॉलर्स को अटैक करना है, उस्मान तारिक को अटैक ही नहीं करना, सिंगल डबल बस। सिंगल डबल। और भाई क्या फील्डिंग की आज पाकिस्तान, मतलब इंग्लैंड ने तो घटिया कही है, पाकिस्तान की फील्डिंग भी घटिया थी आज। एज यूजुअली। भाई वो दो भाग रहे हैं, वो खड़ा है पीछे, खड़ा है पीछे। तारिक भाई साहब भी तो कैच ड्रॉप किए हैं, हाथ में आया हुआ लप्पा छोड़ दिए। अरे वो तो बेथल का। एक कप बैथल का था, वो तो इतना इफेक्ट भी नहीं हुआ। हैरी ब्रुक का कैच छोड़ता तो मैं बोलता भी कि भाई देख ले, है ना। तो अब इनके सिनेरियो में, जो टेबल सिनेरियो इनका है वो बहुत क्लियर है। क्या सिनेरियो, इंग्लैंड कुछ नहीं। इंडिया, नहीं सिनेरियो तो इनका बहुत क्लियर है। इनका वर्ल्ड कप खत्म है। न्यूजीलैंड का कल मैच है श्रीलंका के साथ। अगर तो श्रीलंका अपसेट नहीं करती है, हाँ। ठीक है, तो न्यूजीलैंड जीतती है तो वो 3 पॉइंट पे आ जाएंगे। तो ठीक है, खत्म। विच इज अगेन इंग्लैंड के। तो फिर आप पाकिस्तान 3 पॉइंट पे ही रह सकती है। ठीक है, पाकिस्तान 3 पॉइंट मैक्सिमम ले सकती है, क्योंकि उनका एक ही मैच है श्रीलंका के साथ। हम्म। तो वो 3 पॉइंट पे आ गए, लेकिन 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 न्यूजीलैंड अगर इंग्लैंड से जीत गए, जो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली होगा, पॉसिबल है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड मैक्सिमम 5 पॉइंट पे जा सकती है, और इंग्लैंड ऑलरेडी 4 पॉइंट पे है। तो आप 4 पॉइंट तो पाकिस्तान नहीं ला सकता, मैक्सिमम 3 पॉइंट ला तीन। सकता है। अब वो प्रे कर, अब उनका कुदरत का निजाम शुरू होगा, कैलकुलेटर निकलेगा, कुदरत का निजाम शुरू होगा। तो एटलीस्ट हम वर्ल्ड कप में उस जगह पे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया पाकिस्तान की। हम वर्ल्ड कप में उस जगह पे हैं जहां पे अभी भी चीज हमारे हाथ में है। ठीक है, यस। हम भले ही ये कह दें कि भाई वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लीग का आखिरी मैच खेल रहे होंगे, हमको पता होगा हमें वेस्ट इंडीज को कैसे हराना है। यस। ठीक है, यहाँ पे अब आप प्रे करोगे कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड से बड़े मार्जिन से हार जाए। तो हम्म। मुझे मुझे वो वेरी अनलाइकली हैपन, लाइक दैट विल बी वेरी अनलाइकली हैपनिंग। और ये भी हो सकता है भाई कि श्रीलंका अपने आखिरी 2 मैचेस जीत जाए। भाई उनका पॉसिबल। एक मैच न्यूजीलैंड के साथ है, और एक मैच कल का मैच अगर वो न्यूजीलैंड के साथ है, तो वो 2 पॉइंट अर्न करेंगे, जो कि न्यूजीलैंड से ऊपर जाएगा तो वो दूसरे पॉइंट पे आ जाएंगे। और यस। वो अपना लास्ट मैच, तो श्रीलंका भी तो ये सोच, वो भी होस्ट है भाई, वो तो ये सोच रहा होगा ना भाई, हम अपने बिल्कुल। अपने 2 मैच जीतने से, आज इंडिया सोच रहा है कि हम अपने 2 मैच जीतते हैं, उनके लिए भी सेम इक्वेशन है। वो अपने 2 मैच जीते, वो 4 पॉइंट पे आ गए, और प्रे करें कि भाई इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा दे। एब्सोल्युटली। ठीक, तो अब मैं बताता हूँ, पाकिस्तान जो इतना खुश हो रहा था हम फाइनल खेलेंगे, हम फाइनल खेलेंगे, तो हम बता देते हैं अब पाकिस्तान का सिर्फ एक ही सिनेरियो है। मैं बहुत सिंपल बताता हूँ, ठीक है, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल फॉर द पीपल हु आर वाचिंग अस। अब पाकिस्तान वर्चुअली दे आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप, hypothetically how they can make up to semifinals is the in that condition, England
अपना आखिरी ग्रुप मैच, जो कि न्यूजीलैंड के साथ है। हम्म। ठीक है। वो न्यूजीलैंड को हरा दे बहुत गंदी तरीके से, और न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा दे, तो और तो न्यूजीलैंड कम्स एट 3 पॉइंट एंड इंग्लैंड गोज एट 6 पॉइंट, अगर वो हम्म। इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देगी। एंड देन पाकिस्तान बीट श्रीलंका विद द गुड रन रेट, यस। गोइंग पास्ट श्रीलंका, तो गोइंग पास्ट न्यूजीलैंड, तो वो दूसरे पोजीशन पे आ जाएंगे, हाँ। जो कि मुझे ऐसा लगता है हाईली दैट इज वेरी अनलाइकली। हाईली अनलाइकली टू हैपन, क्योंकि इनका अगला मैच श्रीलंका में, श्रीलंका के अगेंस्ट है। और मुझे तो ये भी लग रहा है, अब तो मुझे ये भी लगने लगा कि श्रीलंका से भी हार जाएंगे अपने ग्रुप के तीनों मैच ही हार। हक तो दिया। ये जो बड़े, मतलब पिछले 2 दिन से बहुत उछल रहे थे पाकिस्तान वालों की बातें सुने आप, कोई भी चैनल खोले, अरे इंडिया तो बाहर हो गए, तुम कौन सा अंदर हो, तुम बहुत बुरी तरह बाहर हो गए हो, हमारे तो चलो अभी भी चांसेस है, तुम्हारे तो चांसेस भी नहीं बचे हैं। एंड अब तो मुझे ये लग रहा है, क्या कहते हैं, कुदरत का निजाम तो छोड़ो, इनको किसी का निजाम नहीं बचा सकता। ठीक है। 28 तारीख को पाकिस्तान के अगेंस्ट ये लोग लास्ट मैच श्रीलंका खेल रही है। अब श्रीलंका का भी सीन ये है ना कि श्रीलंका ये सोच रही होगी कि यार क्या हम न्यूजीलैंड को हरा सकते हैं। मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि भाई न्यूजीलैंड जो गेम खेलती है ना, वो सबको अलग पता है। लेवल खेलती है। वो सिर्फ साउथ अफ्रीका से हारी है, और उसके अलावा वो किसी टीम से नहीं हारी है। यस। तो न्यूजीलैंड कैन बीट। अब वो कल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। मेरे को बड़ा देखने में इंटरेस्ट आएगा कि अगर कल न्यूजीलैंड, मतलब कल न्यूजीलैंड अगर जीत गई, देन इट्स ऑल ओवर फॉर अदर टू टीम इन द फॉर्म ऑफ श्रीलंका एंड पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। तो दिस वाज आवर वीडियो, आई थिंक बहुत लंबा वीडियो बना है ये, बट जरूरी था, क्योंकि बैंड बजाई हमने पाकिस्तान की बहुत दिनों से हम सुन रहे थे। एंड मुझे बड़ी खुशी है भाई, मैं सही बताऊं, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। क्योंकि क्योंकि जब इनकी जलती है ना पाकिस्तान वालों की, तो मुझे बड़ा मजा आता है देखने में, भाई कैसे तड़पते हैं ये। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस फॉर इंडिया एज वेल, बिकॉज यस। थर्सडे हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अगर पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए थर्सडे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिल्कुल। अगर थर्सडे को साउथ अफ्रीका, मुझे ऐसा लगता है साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा देगी, एंड साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा देती है, देन इट्स ऑल इन आवर हैंड। तब मैं ये बोलूंगा, अब इंडिया को रन रेट की जरूरत नहीं है। हम्म। अब इंडिया वो, मतलब इंडिया अपनी मौत खुद ही बुलाएगी। और फिर इंडिया को बदला लेना है 2016 वाला, हाँ। सेमीफाइनल हराया था यस। आपको वेस्ट इंडीज। तो इंडिया को वो वाला बदला लेना है कि पिछली बार इंडिया में जब आप आए थे वर्ल्ड कप खेलने, आपने हमको बाहर किया था, इस बार हम आपको बाहर कर रहे हैं। बिल्कुल। सो विद दिस लेट्स सी, बहुत इंटरेस्टिंग वीक है। डू कमेंट्स, एंड मैं तो यही बोलूंगा भाई, प्रे करिए आप। अ, तो मैं तो बोलूंगा भाई, आप प्रे करिए कि इंडिया, मुझे ऐसा लगता है घायल शेर की दहाड़ एक नॉर्मल शेर से ज्यादा खतरनाक होती है। तो इस समय सबसे ज्यादा घायल अगर कोई है तो वो इंडिया है, एंड दे विल बी थिंकिंग दैट भाई इस बार हम जीत सकते हैं। यस। तो लेट्स सी, चलिए। अब हम सैटरडे को दोबारा एक वीडियो बनाएंगे। तब तक हमारे बहुत क्लियर हो चुका होगा कि क्या हो रहा है। एंड यस। आई थिंक 1 मार्च को इंडिया का लास्ट ग्रुप स्टेज मैच है। बिफोर दिस एवरीथिंग एंड्स, आई थिंक संडे को है फर्स्ट। एंड इस पूरे हफ्ते में आपको क्लियर हो जाएगा हु इज प्लेइंग द फाइनल ऑन 8th, दैट इज नेक्स्ट संडे। एंड लेट्स सी कि क्या हम फिर से एक बार फाइनल खेलते हैं, क्या हम हम्म। वो जिंक्स तोड़ते हैं कि होस्ट नेशन आज तक कभी भी वर्ल्ड कप नहीं हम्म। जीता है। चलिए। तो ये थी हमारी एनालिसिस आप लोगों के लिए। तो डू कमेंट योर थॉट्स। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ताकि हम और ऐसे वीडियोस बनाएं और
आपके मोटिवेशन चाहिए हमको और सब्सक्राइब कीजिए। और अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी, तो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।